हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन क्लास का क्या है जी, देखिए क्वेश्चन है एग्जामिन द कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ द सीरीज दिस। इस सीरीज का कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी हमें एग्जामिन करना है, ठीक है। तो क्या है कॉन्सेप्ट, ज़रा समझिएगा यहाँ पे क्या बात हो रहा है। ये कुछ किस तरीके से टर्म्स चल रहा है पहले ध्यान देते हैं हम लोग, ताकि जनरल टर्म्स अगर नहीं दिए रहे तो हम लोग खुद से सोच पाएंगे कैसे बोला गया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पहला टर्म है ना x का पावर 1, दूसरा टर्म है x का पावर 2, तीसरा टर्म है x का पावर 3, तो nवां टर्म होगा तो x का पावर n। क्लियर। तो ये x का पावर तो आप समझ गए। अब एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे पावर 1 है तो उससे एक अधिक 2, पावर 2 है तो एक अधिक 3, पावर 3 है तो 4, यहाँ पे n होगा तो पावर यहाँ पे आगे क्या होगा n+1 गुना में होगा, ठीक है। तो ये भी समझ गए आप, डॉट डॉट चलते जाएगा। अब नीचे में समझिए, पहला टर्म है तो 1 का पावर 3 1 ही होगा, फिर दूसरा टर्म है तो 2 का पावर 3 8 हो गया, तीसरा टर्म है तो 3 का पावर 3, nवां टर्म है तो n का पावर 3 एंड सो ऑन चल गया। तो इस सीरीज का मुझे कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी एग्जामिन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी कि लेट द गिवन सीरीज बी समेशन un। इसमें हम समेशन un इसको नाम दे दिए, तो ये अपना जनरल टर्म हो जाएगा un। तो देन un इक्वल टू n+1, यहाँ पे इंटू में x का पावर n डिवाइडेड बाई n का पावर क्यूब, ये हो गया un। तो जब un ये हो गया तो un+1 क्या होगा, तो un+1 निकाल लीजिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ n+1 डाल दीजिए। तो जैसे यहाँ पे n+1 डालेंगे un+1 निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा n+1 और यहाँ का +1 n+2 हो जाएगा, और यहाँ पे n का पावर क्यूब है तो क्या होगा n+1 का पावर क्यूब, और x का पावर पहले n था अब n+1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे un+1/un। अब ये रेशियो क्यों, क्योंकि भाई हमने बहुत सारे टेस्ट पढ़े, जैसे डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट हो गया, या और भी बहुत सारे टेस्ट जिसमें रेशियो निकालने की आवश्यकता होती है। तो रेशियो निकाल ले रहे हैं un/un+1 का। अब कैसे निकलेगा जी, देखिए तो ये जो आपको un दिख रहा है, ये सॉरी un+1 जो दिख रहा है, इसके नीचे हमें डालना है ये वाला पूरा un, ये पूरा un इसके नीचे डालना है। नीचे मतलब कुछ इस तरीके से होगा कि n+1 इंटू में x का पावर n डिवाइडेड बाई n का पावर 3, यही डालना है। तो आपको पता है जब ये घूम करके ऊपर जाएगा ना तो n का पावर जो सबसे नीचे में है वो इधर गुना में हो जाएगा, तो n का पावर क्यूब हो जाएगा सबसे ऊपर। ये जो n+1 x का पावर n, तो ये नीचे हो जाएगा n+1 x का पावर n, इस तरीके से हो जाएगा। तो यही चीज़ हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए यही चीज़ हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखिए यही चीज़ हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है हमने कि un+1/un करेंगे तो n+2 x का पावर n+1/n+1 का पावर 3, ये un+1 पूरा एज इट इज़। फिर ये वाला n का जो ये n का क्यूब है वो सबसे ऊपर चल गया, और फिर n+1 जो है वो इस तरीके से ऐसे हो गया, इस तरीके से कंप्लीट। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, हम जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक लाइन हम यहाँ पे एज इट इज़ रहने देते हैं। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे 1/n+1 का पावर 3, इसको पहले सबसे पहले बाहर कर देते हैं। 1/n+1 1/n का पावर 3, क्या किया गया इसमें, यहाँ से एगो n कर दिया गया बाहर, ठीक है, यहाँ से एक n किया गया बाहर। अब जब यहाँ से स्टूडेंट देखिए जरा ध्यान से, यहाँ से एगो n बाहर करेंगे तो अकेला n तो आएगा नहीं, n का पावर क्या आएगा, क्यूब बाहर आएगा। अगर n को बाहर निकालेंगे तो पावर भी साथ में बाहर आएगा, और यहाँ का बचेगा 1+1/n बचेगा, और ये n क्यूब और यहाँ का n क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1+1/n का पावर 3, वही चीज़ यहाँ पे है, यही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, क्या 1/1+n का पावर 3। ऊपर में क्या बच रहा है, ऊपर में बचा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अब यहाँ से भी कुछ चीज़ों को हम कॉमन कर रहे हैं। यहाँ से हम क्या n को अगर कॉमन करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, अब जरा हम यहाँ से n को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2/n। तो यहाँ से n बाहर निकला, और फिर नीचे से भी n बाहर निकालते तो क्या बचेगा 1+1/n। तो ये n इस n से गया तो क्या बचेगा, यहाँ बचा 1+2/n, यहाँ पे लिख दिया 1+2/n। यहाँ पे है आपका 1+1/n, ठीक है, और यहाँ पे x का पावर n+1 है और यहाँ पे x का पावर n है, तो ये कट के सिर्फ एक ऊपर में x बचेगा। तो सारा चीज़ सॉल्व होने के बाद क्या आ रहा है कि 1/1+n का पावर क्यूब, और फिर यहाँ पे 2/n और 1+1/n, और यहाँ पे x का पावर 1। समझ पा रहे हैं ये बात। चलिए अब नेक्स्ट इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिमिट लगा देंगे इस रेशियो पर, ताकि डीएलम्बर्ट लगा पाएँ हम लोग। तो देखिए अब हम इसी रेशियो पर लिमिट लगा लेते हैं। अब इसी जो यहाँ पे आया ना आंसर, ये जो आया है रेशियो, इसी पे लगा लेते हैं हम लोग लिमिट। तो लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा जी, तो लिमिट लगेगा जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगा, तो यहाँ इन्फिनिटी मतलब 0, तो ये 0 मतलब खत्म, 1 का क्यूब मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ पे इन्फिनिटी मतलब 1, ये 0 मतलब फिर 0+1 1, यहाँ पे भी इन्फिनिटी मतलब 0, यहाँ 1, फाइनली सब 1, सिर्फ बचेगा x। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा x बचेगा आपका n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लगाने पर। तो नेक्स्ट वही कर रहे हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा कि जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस टोटल का वैल्यू क्या आ जाएगा x। अब भाई आपको बहुत अच्छे से पता है कि hence by D'Alembert ratio test the given series is convergent or divergent according as n less than 1, सॉरी x less than 1 x greater than 1। क्योंकि मुझे पता है
कि डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है? डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट कहता है कि अगर कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है इस तरीके से, जिसका हम लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट n टाइम्स इन्फिनिटी किस पे, un+1 बाई un, इस रेशियो का लिमिट निकाले। अगर इसका रेशियो का लिमिट जो भी आ रहा है, मान लीजिए x आए चाहे y आए चाहे z है, जो भी आए, अगर यहाँ पे x आया है तो अगर ये x लिमिट 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट, x ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, अगर x इक्वल टू 1 होगा तो टेस्ट फेल कर जाएगा। तो भाई ये बात तो कह सकते हैं ना डी-एलम्बर्ट से कि लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, इस पे डाइवर्जेंट। इस पे फिर से चेक करेंगे दूसरे टेस्ट के मदद से। तो वही हमने कहा है कि हेंस बाय डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज x लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। अब जब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट तो बता दिए गिवन सीरीज का, लेकिन जब x के जगह पर 1 होगा देन दिस टेस्ट फेल। तो जब x के जगह पर 1 होगा तब तो टेस्ट फेल कर जाएगा। तो भाई अब चेक करते हैं x इज इक्वल टू 1 लेकर, क्योंकि 1 पे तो टेस्ट फेल न कर गया था। अब चेक करते हैं x इक्वल टू 1 लेकर, तो देन दिस टेस्ट फेल। तो जब x इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, जरा ध्यान समझिएगा। अभी ये क्या है जी, जनरल टर्म। जब x के जगह पर यहाँ 1 देंगे तो 1 देंगे तो 1 का पावर n 1 ही रहेगा। तो मतलब जब x इक्वल टू 1 होगा तो सिर्फ यही जनरल टर्म बचेगा, n+1 बाई n क्यूब, यही ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जब x इक्वल टू 1 होगा तो un क्या होगा, n+1 बाई n क्यूब, सिंस x इज इक्वल टू 1 है इसलिए। अब ये चीज़ ज़रा हो गया ना। अब इसको हम टेस्ट करने के लिए कब ऑक्सिलरी जो सीरीज था ना उसका मदद ले लेते हैं हम लोग। लेटस कंसिडर एन ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा वी एन वेयर एन टर्म ऑफ सिग्मा वी एन इज 1/n²। ये हमने 1/n² वाला सिग्मा वी एन ले लिया। अब बोलूँगा सर ये क्यों लिया आपने? आपको याद होगा कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ करते थे हम लोग, क्या करने के लिए कि दोनों सीरीज सेम बिहेव का होता था कुछ इस तरीके से। तो अपने पास un को टेस्ट करना था, ये वाले को जो ये है। अब बोले ये क्यों, क्योंकि भाई x इक्वल टू 1 था, इसलिए हमने एक vn खुद से कंसिडर करा। तो वो vn हमने क्या लिया कि सिग्मा vn में जो यहाँ पे vn यूज़ हो रहा है वो है यहाँ पे 1/n²। और आप सभी बच्चों को पता है कि ये जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है। क्यों जी? क्योंकि हमने पढ़ा था ना p सीरीज़ 1/n का पावर p, यहाँ पे p अगर 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट होता है ये। तो इसीलिए हमने यहाँ एक कन्वर्जेंट सीरीज लिया है 1/n² वाला। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, un/vn निकालते हैं। मतलब ये un है और इसके नीचे vn देते हैं, vn मतलब 1/n² देते हैं। अब नीचे में देंगे 1/n², तो आपको पता है जी ये n² ऊपर घूम के आएगा, नीचे में 1, ये इससे काट देगा, एगो n बचेगा खाली, तो n+1/n बचेगा रेशियो, है ना। देखिए कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, क्लास में बहुत डिटेल में बताया गया है ना। तो देखिए un/vn करेंगे तो n+1/n बचेगा, क्योंकि भाई देखिए un के नीचे 1/n² देंगे, घूम करके काटेगा तो n+1 ये बचेगा। अब बच्चों क्या करते हैं, यहाँ से एगो कर देते हैं, n को करते हैं बाहर, तो n बाहर करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1+1/n और ये n से कट गया, तो फाइनली आंसर कितना रहा 1+1/n। समझ रहे हैं ना बात ये वाला। चलिए नेक्स्ट आते हैं थोड़ा सा और आगे। जब अब इस रेशियो पर लिमिट लगा लीजिए आप, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी un/vn। अब इस रेशियो का वैल्यू ये आया था, इस पर जैसे n टाइम्स टू इन्फिनिटी लगाएगा तो इधर इन्फिनिटी 1/∞ 0, सिर्फ बचेगा 1। तो इस रेशियो का लिमिट क्या आ गया 1, विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो। और आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता था कि अगर इस रेशियो का वैल्यू फाइनाइट आए और नॉन जीरो आए, देखिए 1 फाइनाइट है और नॉन जीरो भी है, तो हम बोल सकते हैं उस केस में दोनों सीरीज जो होगा un और vn जो ऊपर नीचे यूज़ किया गया, दोनों सेम बिहेव का होगा। सेम बिहेव मतलब एक कन्वर्जेंट तो दूसरा भी कन्वर्जेंट। तो इसीलिए अब हम क्या बोल रहे हैं कि एंड सिग्मा vn जो हमने यूज़ करा था वो 1/n² क्या था, वो तो कन्वर्जेंट था जी। क्यों कन्वर्जेंट था? क्योंकि यहाँ पे 2 1 से बड़ा है इसीलिए। तो चूंकि सीरीज जो हमने यूज़ करा है वो कन्वर्जेंट है, तो हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, क्योंकि सेम बिहेव का होता है कंपैरिजन टेस्ट की मदद से। तो 10 कह सकते हैं 10 द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन n लेस देन इक्वल 1। अब बोलिए क्यों जी? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन x लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट था और अभी हम इक्वल टू 1 पे किया तो उस पर भी कन्वर्जेंट है, तो बोलेंगे लेस देन इक्वल 1 पे अब कन्वर्जेंट हो गया दोनों को मिलाकर, और ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट। तो वही फाइनली लास्ट में हमने लिखा कि दस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन x लेस देन इक्वल 1 एंड डाइवर्जेंट व्हेन x ग्रेटर देन 1। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया होगा। बाकी क्लास में तो बहुत डिटेल में बताया जाता है डिजिटल बोर्ड वगैरह पर। यहाँ पे अपना उद्देश्य है कि आपको कम समय में तुरंत रिवीजन करवा दिया जाए, है ना। ऐसा ना कि बहुत ज़्यादा डिटेल में बताए जा रहे हैं एग्जाम के टाइम में ज़्यादा समय ले आपका, ऐसा नहीं। बाकी अगले सेमेस्टर के क्लासेस के लिए जिसमें बहुत डिटेल में बताया जाता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स अकेडमी, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ भी। थैंक यू।